राजापुर क्षेत्र में नहीं बोल पाएंगे, दिक्कत होगी। मुठभेड़ में ही गोली लगी है? हाँ, मुठभेड़ में गोली लगी है। मार्च की रात में एक घटना हुई थी। राजापुर से बोड़ी पोखरी जाने वाले रास्ते पर एक ट्रक चालक को बदमाशों ने बोड़ी पोखरी के पास ओवरटेक करके रोका और फिर उसकी ट्रक अपने कब्जे में ले और उसको बांध करके इसी राजापुर बोड़ी पोखरी रास्ते पर थोड़ी दूर अपनी गाड़ी में घुमाने के बाद वहाँ छोड़ दिया। गाड़ी में जीपीएस लगा था, जीपीएस की भी इनको कैसे जानकारी हो गई, इन्होंने जीपीएस भी स्नैच कर दिया, निकाल दिया। प्रातःकाल वो व्यक्ति थाने पहुँचता है, उसका मोबाइल भी ले गए थे। अगल बगल के लोगों के माध्यम से उसने सूचना दिया किसी के फ़ोन से और थाने पहुँचता है। पुलिस ने 9 तारीख को प्रातः जब वो पहुंच रहा था, इस पर एक मुकदमा लिखा और इसकी तलाश में लगी कि ये घटना कहाँ से हुई। जो हमारा परंपरागत मुखबिरी है उसके माध्यम से ये जानकारी हुई कि इस घटना में प्रतापगढ़ का गैंग शामिल है और संभवतः कोई प्रयागराज के लोग। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और परंपरागत मुखबिरी से ये पता चल गया था कि ये गैंग इसमें शामिल है। बीती रात मुखबिर ने ये बताया कि उसी गैंग के लोग संभवतः आज किसी और घटना की फिराक में उसी गाड़ी से फिर निकले। एसओजी और राजापुर की टीम, एसएचओ राजापुर के नेतृत्व में ये चेकिंग और गाड़ाबंदी के पर्पज से सड़क पे थे। इस गाड़ी को जब इन्होंने हाथ दिया तो पहले इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये पहले से तैयार थे तो गाड़ी जब रोकी गई तो इन्होंने बहाने बताए कि हम कहीं और जा रहे हैं। तलाशी के दौरान उसमें से तमंचा मिला। संयोग से जो लूटी गई ट्रक थी, उस ट्रक के पेपर्स जो थे उसकी फाइल भी मिल गई उस गाड़ी। तमंचा और पेपर्स ने पुलिस को डाउट को पुख्ता कर दिया और मुखबिर की सूचना को बिल्कुल पुख्ता कर दिया। इसके बाद जब इनसे थोड़ी और कड़ाई से पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि जो ट्रक हम उस दिन छीने थे, आज रात उसको हम पास करने के चक्कर में थे, सतना ले जा रहे हैं और वो ट्रक थोड़ी आगे है, हमारा इंतजार। क्योंकि पुलिस के इनके मोबाइल वगैरह कब्जे में हो गए थे। 2 किलोमीटर के आसपास वो ट्रक थी। पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इतना नज़दीक होगी, लेकिन जैसे ही बगल गाड़ी पहुंचती है और उन्होंने बताया यही गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी ने तुरंत रोक दिया उस ट्रक के पास। पुलिस की गाड़ी देखते ही, पुलिस को उतरते ही उसमें से उन्होंने फायर कर दिया। एक सिपाही है हमारा प्रकाश मिश्रा, उसके हाथ में फायर की हल्की सी चोट आई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश भी घायल हुए। कुल 6 आदमी पकड़े गए हैं। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है और इन्होंने तमाम घटनाएं इस तरह से कारित की हैं। ज़्यादातर मामले इनके प्रतापगढ़ में ही लिखे गए हैं और इसमें इससे पहले एक घटना इन्होंने राजापुर में भी प्रयास की थी, लेकिन मालिक ने संभवतः जीपीएस के माध्यम से गाड़ी लॉक कर दी थी। इस नाते और कुछ नहीं पाए
तो उससे रुपए जो ड्राइवर के पास थे वो लूट करके ये चले गए। उसे जबलपुर जाना था, वो चला गया, लौट करके उसने भी मुकदमा लिखाया था। इन 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है। महेवा की भी एक घटना थी, उस घटना के बारे में भी ये है, तो उनकी टीम को भी हमने बता दिया था। प्रतापगढ़ से भी लोग पूछताछ में आ रहे हैं, उनके यहाँ भी कुछ घटनाएं इन्होंने संभवतः कारित की। इनका रैकेट यहाँ से ले करके और मेवात हरियाणा तक जुड़ा हुआ है। छाता, बरसाना और नौझील थाने जो मथुरा के हैं, वहाँ से भी एक इनका साथी है, लेकिन ये उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं। इन्होंने जिसके बारे में बताया है, प्रयागराज का कोई व्यक्ति है जो उस घटना में महेवा घाट वाली में था। उसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि इनके उस सरगना तक भी पहुँचें जो नूह मेवात में बैठ करके इस तरह की घटनाएं करा रहा है, क्योंकि माल खपाने का काम वही करता है। सर हो गया सर एक इसमें से गोली चलाने वाले कौन? नहीं होता अस्पताल में, वो जो घायल हुए वही हॉस्पिटल। अच्छा, ट्रक में कितने लोग बैठे थे सर? 3 इसमें मिले, 3 वहाँ, 3 कार में और 3 एक तो भाग गया ना, आप बता? नहीं भगा नहीं, भगा हमारा कोई नहीं है। जो इनका एक सहयोगी है प्रयागराज का, जो महेवा की घटना में था, और उसके माध्यम से ये पेट्रोल पंप पे थोड़ा नजदीक है, फायर ब्रिगेड के पास की है।